कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी, आपसे सवाल रहेगा, अब स्वाभिमान यात्रा को लेकर पूछता, लेकिन बड़ी खबर आ गई तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब जो तस्वीर बनेगी वो दिल्ली में बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। और वरुण जी से शायद वो चले गए हैं, मैं अश्विनी जी से सवाल ले लेता हूं। अब इंडिया अलायंस का दिल्ली में क्या होगा सर? मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का जो अलायंस, इंडिया अलायंस में कंट्रीब्यूशन था वो लोकसभा इलेक्शन के बाद कंटिन्यू हुआ है। मैं इंडिया अलायंस के हिस्से में आम आदमी पार्टी को कंसिडर नहीं करता, क्योंकि उनकी राजनीति जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग मोड़ पर जो सो कॉल्ड यू टर्न लेने वाली, सबसे ज्यादा यू टर्न लेने वाली पार्टी है। अपने मुद्दे को कब बदल देगी कब नहीं बदल देगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। बाकी जो पार्टियां इंडिया ब्लॉक में हैं, जो जून तक थी, वो भी मुझे लगता है इंटैक्ट है। महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली चुनाव में मुझे लगता है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक त्रिकोणीय संघर्ष होगा और देखते हैं जिसको जनता चुनेगी वो सरपरी होगा। चलिए प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। अब ये लोग संविधान को गाली नहीं देंगे, ये लोग अदालतों को गाली नहीं देंगे, कम से कम मोदी जी को गाली नहीं देंगे। नहीं तो ये कहते रहते हैं कि मोदी जी ने बंद करवा दिया, मोदी जी ने बंद करवा दिया। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये किस आधार पे किसको ये दोष देते हैं। आम आदमी पार्टी का उसके जन्म से ही इतिहास रहा है कि वो दोषारोपण करने में उनसे बड़ा विशेषज्ञ कोई है ही नहीं। अब उनकी विशेषज्ञता देखते हैं अब किस, जैसे बोलते हैं ना, ऊंट किस ओर करवट लेता है, तो अब उनकी देखिए नाकामियों को छिपाने के लिए वो किस तरफ मोड़ लेते हैं। ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि जितने सपनों के साथ, जितनी उम्मीदों के साथ हरियाणा में कूदे थे और जिस हिसाब से हरियाणा की जनता ने उनको उनका जो है असली चेहरा दिखाया, वो देखते हैं कि उसके आधार पर दिल्ली की जनता उनको किस प्रकार से। खैर, दिल्ली की जनता देखिए कहना ही क्या, लेकिन जब सिर पे बैठाती है तो फर्श पे भी बैठाना जानती है। तो देखिए जब वो हालत होगी तो इनके नेताओं की प्रतिक्रिया कैसी होगी, किस प्रकार से ये लोग रिएक्ट करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन चितरंजन जी के लिए तो गुड न्यूज होगा, क्योंकि वो भी जो है वो इंडिया अलायंस के घटक दल है। चितरंजन जी, निश्चित रूप से विवेक जी, आज जो है सामने आ गया कि किस ढंग से यह मोदी जी की सरकार जो है वह अपने विपक्षी नेताओं को परेशान करती है, झूठे मुकदमे में फंसाकर उनको जेल के अंदर बंद करती है। बगैर आपातकाल के, आपातकाल से भी भयावह स्थिति पैदा कर दिया गया है। और साथ ही कह रहे थे हरियाणा के चुनाव के बारे में, तो हरियाणा का रिजल्ट कैसे आया है वह तो जो है सो सामने है। वह तो इलेक्शन कमीशन का देन कहिए और जो सो प्रशासनिक जो व्यवस्था था उसकी देन कहिए कि जो है सो 99% बैटरी चार्ज पाया गया। और अगर उसमें ईमानदारी अगर है इलेक्शन कमीशन के सामने में, तो जो है सो वीवीपैट की भी गिनती अच्छा, करवा ले। सत्येंद्र जैन कुछ कह रहे हैं, वो एक बार सुन लेते हैं। करके दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया,